नमस्कार। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज विद अस्ता हेराल्ड और मैं हूं रोहित भट्ट। आज हमारे साथ द राइट कन्वर्सेशन में बातचीत करने के लिए दीपक पंडिता जी है, जिनका आध्यात्मिक नाम दृष्टद्युम्न दास है और बहुत युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो पथ पे ये चले हैं और इनकी वजह से ही बहुत सारे युवा हैं जो इनके पथ को फॉलो कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप युवा हैं और हम चाहते हैं कि जो सवाल मेरे मन में है या युवाओं के मन में है उन्हें हम आप तक पहुंचाएं और आप उन्हें जवाब दें। सबसे पहले ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई स्पिरिचुअलिटी? हरे कृष्णा। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। सो आई वुड लाइक टू थैंक द TRN चैनल जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि हम बोल सकें। एक्चुअल इंस्पिरेशन तो ये चैनल है जो इस कल्चर को, कश्मीरी कल्चर को, सनातन धर्म को इतने अच्छे से प्रमोट कर रहा है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ एक मौका मिल पाया कि मैं कुछ अपने शब्द रख सकूँ। सो थैंक यू। एंड बैक टू योर क्वेश्चन कि स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन कैसे हुई। मोर और लेस मैं ये बोलूँगा कि जब मैं माँ के गर्भ में था तब से ही प्रारंभ हो गई जी। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारे फैमिली में, हमारे इस कश्मीरी कल्चर में वो आध्यात्म वो पहले से था। बिल्कुल, आध्यात्म पहले से था। तो वो छोटी छोटी चीज़ें बाद में जो है प्रफुल्लित हुई और बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वैसे जो फैमिली में देखा, हमारे कल्चर में देखा, तो वहाँ से शुरू हो गया। लेकिन जो एक टर्निंग पॉइंट आया वो तब आया कि जब मैं एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम था हरे कृष्णा आंदोलन। इंग्लिश में पढ़ी थी मैंने, उसका नाम है हरे कृष्णा चैलेंज। उसका एक बहुत अच्छा लाइन था, टैग लाइन था, उसका नाम था मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। एक टैग लाइन था उसका, अभी भी मिलती है वो। उस समय मुझे 25 रुपये में मिली थी, अभी भी वो इजीली मिल जाती है 40 रुपये में जी। लेकिन उस 25 रुपये ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि अभी उसके लिए जो उसका वैल्यू है दैट इज़ मोर देन 25 करोड़। तो वहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था। दैट वाज अ स्पिरिचुअल जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड। ओके। सो जो यंग पीपल हैं वो कैसे कनेक्ट करें मॉडर्न टाइम, आज का जो समय है, इस टाइम में भगवान श्री कृष्ण से कैसे कनेक्ट हो? एक्चुअली आध्यात्मिकता है ही मॉडर्न लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन ऐसा बताया गया, भगवान जो भगवद गीता में कहते हैं, भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तेयम यो में भक्ति प्रयच्छति। भगवान कहते हैं जो भी तुम मुझे अर्पण करो, प्रेम से करो, वो ताज़ा हो, फ्रेश हो। इसी प्रकार से जब भगवान प्रसाद को लेके, भोग को लेके ऐसी बात कर रहे हैं, तो वैसे वो चीज़ हम पे भी अप्लाई होती है। अगर हम भगवान को समर्पण होना चाहते हैं, भक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं, उस अवस्था में करें जब हमारा इंटेलिजेंस बहुत पीक पे हो, जब हम चीज़ों को अडॉप्ट कर सके, जब हमारा शरीर तंदुरुस्त हो, एक्टिव हो। जब वो ऐसा ऐसा डल जाएगा तब हम भगवान को समर्पित करेंगे, तो वी वोंट बी एबल टू वर्क ऑन आवर कॉन्शियसनेस। हम अपनी चेतना पे, अपनी इंटेलिजेंस पे इतना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आदत अब वो बन चुकी है, वो फितरत में बन चुका है। सो इट्स बेटर कि हम यंग टाइम पे ही, यूथ में ही अपने आप को आध्यात्मिक से जोड़े और तब जाके हम जो है सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यंग जनरेशन। अगर हम इस ज्ञान को स्वीकार करें, इट्स और एवरीथिंग, भगवद गीता में सब कुछ है। अगर आप डायमेंशनल अप्रोच उसको देखें, वो भगवान बता रहे हैं। भगवान यूनिवर्सल प्लानिटरी सिस्टम को हमारे भागवतम में मेंशन कर रहे हैं। एम्ब्रियो जो साइंस अभी बहुत सारी चीज़ें ज्ञान जो दे रहे हैं, वो भागवतम में सब कुछ लिखा है स्कंद 3 में। सो इट वाज अ बिट स्पिरिचुअल टच, साइंटिफिक टच, एंड द एक्चुअल जो हमें ज्ञान अर्जित करना है वो हमें शास्त्रों से पता चल जाएगा। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सरेंडर अकॉर्डिंग टू कृष्णा? भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान पहले तो 3rd चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि यू शुड ऑफर द रिजल्ट टू मी। फिर लास्ट में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज, सब कुछ छोड़ के। सब कुछ छोड़ने का मतलब कहने का ही नहीं कि सब कुछ छोड़ के अपने काम को छोड़ दो, वो छोड़ दो। वो छोड़ दे तो बढ़िया है, लेकिन छोड़ेगा नहीं कोई। सबसे बढ़िया चीज़ है सर्वधर्मान परित्याज का कि आप ये मत समझो कि दैट यू आर द डूअर। आप ये मत समझो कि तुम करने वाले हो, तुम्हें माध्यम बनाया है। सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरण में जाओ, सिर्फ मेरी शरण में आओ। माम एकम, एकम, भगवान बोले सिर्फ मेरी शरण में जाओ। डोंट थिंक दैट समवन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। लाइक माता द्रौपदी, जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने सबको अप्रोच किया
अर्जुन को अप्रोच किया, युधिष्ठिर महाराज को अप्रोच किया, द्रोणाचार्य जी को अप्रोच किया, भीष्म पितामह को अप्रोच किया, सबको अप्रोच किया, नो वन वाज देयर टू प्रोटेक्ट हर। राइट। ठीक है, अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वही है भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापिभ्यो। अब कोई बोले कि नहीं मैंने तो इतने पाप किए हैं, नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, नहीं मेरे पास सो मेनी एक्सक्यूज वी आर हैविंग, भगवान बोलते हैं मोक्षयामि मा शुचा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट नीड टू सरेंडर। दैट इज व्हाट द सरेंडर मीन्स, व्हेन यू आर ऑफरिंग कंप्लीट रिजल्ट टू कृष्ण एंड यू आर डूइंग इट विद द प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, विद गुड इंटेंशन, सही हित के लिए अगर आप कोई कार्य करो और भगवान को उसका फल अर्पित करो, चाहे विजय हो या ना हो, तो भी आप एक न्यूट्रल व्यक्ति रहो, वो एक्चुअल सरेंडरनेस भगवान भगवद गीता में बताते हैं। जी। आजकल का ज़माना है, इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। क्या भगवद गीता इससे बाहर निकालने में मदद करती है? 110% करती है। ओके। क्योंकि अभी हम स्कूल में भगवद गीता वितरण कर रहे हैं और बच्चों को, जम्मू के बच्चों को निःशुल्क कर रहे हैं। उधर इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। पहले तो एंजाइटी का है, हमें जान के हैरानी होगी, हमारे इंडिया में 2 में से 1 बच्चा एंजाइटी का शिकार है, यानी कि भारत भूमि में 20 करोड़ बच्चे एंजाइटी के शिकार है, और वही वर्स्ट में डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है, और यानी कि वो अभी 4 में से 1 बच्चा, ऑलमोस्ट 10 करोड़ बच्चा इंडिया में डिप्रेशन का शिकार है, और वही जब वर्स्ट बन जाता है वो सुसाइड हो जाता है। और इंडिया में जब मैं फैक्ट्स सामने रखता हूँ तो मेरा भी आई एम वेरी इमोशनल, तो मैं भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि 2013 में हमारे इंडिया में 8 से 9 हज़ार बच्चों ने सुसाइड किया था, और ये इंक्रीज हुआ है 65%। इतना हमारा जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ, इतना किसी की सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, इतनी महंगाई भी इंक्रीज नहीं हुई, 65%। और वो 2023 में लगभग 40,000 बच्चों ने सुसाइड किया है, यानी कि सालाना हर साल 40,000, 38,000 ऑलमोस्ट 400 बच्चे सुसाइड करते हैं, यानी कि प्रतिदिन 40 बच्चे, यानी कि 1 घंटे में 4 बच्चे सुसाइड कर देंगे। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज दैट हमने उनको वो नहीं प्रदान किया जो हमें प्रदान करना चाहिए। राइट। वो क्या है, भगवान भगवद गीता में शिक्षा प्रदान करते हैं कि असल जीवन का उद्देश्य क्या है। असल जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि हमें IITian बनना है, असल जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि हमें डॉक्टर बनना है, असल जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि हमें कोई टेम्पररी गोल को अचीव करना है। दैट इज ओके इफ यू आर गोइंग टू अचीव इट, बट द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव सच अ लाइफ जो एक खुद में एग्जाम्पल खड़ी कर सके, जहां भगवान को समर्पित क्रिया कर सके। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये सवाल तो सबके मन में होता है, लेकिन मेरे मन में ये बहुत ज़्यादा सवाल हमेशा आता है कि मृत्यु के बाद क्या। हम ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा होती है, वो स्वर्ग नरक में जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्योंकि जो शरीर छोड़ता है इंसान, जो आत्मा शरीर छोड़ती है, उसके बाद क्या? दैट इज़ अ वेरी डीप क्वेश्चन। ये हम 15 मिनट में, 1 घंटे में पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसकी स्टडी है, ऑलमोस्ट इट टेक्स ईयर टू स्टडी अबाउट इट। अलग अलग पुराण इसमें मेंशन करते हैं, जैसे गरुड़ पुराण है, पद्म पुराण है, श्रीमद् भागवतम महापुराण है। अलग अलग जो आपने बताया नरक और स्वर्ग, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सब सारी चीज़ें दी हैं। दैट डिपेंड्स ऑन अवर एक्टिविटीज़, हम किस तरीके का जीवन बिता रहे हैं। और ये सिर्फ मनुष्य योनि में होता है, पशु योनियों को नरक क्या है, स्वर्ग नहीं है, मनुष्य योनि के लिए। और इसमें हमारा, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, इट्स वेरी डीप स्टडी। हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स कहते हैं उसको। वो ब्रह्म लोक से प्रारंभ होता है। उसी ब्रह्म लोक से प्रारंभ होते होते जहाँ अभी हमें इसको धरती कहते हैं, वो लोक कहते हैं। और इसके नीचे भी 7 और लोक हैं, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, जो हमने नाम सुने हो शायद। तो जो जो जैसा जैसा कार्य करता है, अगर अच्छे कार्य करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो ऊपर जाएगा, अगर गलत क्रिया करेगा तो नीचे जाएगा। इट्स अ डिग्रेडेशन एंड अपग्रेडेशन। सो इसका, लेकिन ये टेम्पररी है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। ये पूरा ब्रह्मांड जो है दुखालयम, दुखालयम होता है दुखों का शहर। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, हाँ, या शौचालय में शौच करने जाते हैं, तो उसी प्रकार से दुखालय में क्या मिलेगा, दुख। तो ये दुखालय में अशाश्वतम, इट्स कंप्लीटली टेम्परेरी। ये 14 प्लानिटरी सिस्टम टेम्परेरी। और इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो कहीं ना कहीं पे हर प्रकार से विटनेस करते हैं हम किस प्रकार की क्रिया करते हैं, और इसी प्रकार से आगे गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग जाएंगे तो जो अच्छे कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा हमें। लेकिन वापस भगवान भगवद गीता में कहते हैं, वी नीड टू रीड द भगवद गीता,
भगवान कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग लोक में जाओगे, वापस तुम्हें इस लोक में आना पड़ सकता है, वापस हो सकता है तुम निम्न लोक में जाओगे। हमारा उच्च उद्देश्य स्वर्ग लोक प्राप्त करना नहीं है, वो क्या है वो पता नहीं है, लेकिन हम कभी कभार आउट ऑफ द फेजेस में, कभी कभार हम हमारे कश्मीरी कल्चर में तो ज्यादा बोला जाता है कि किसी ने अगर शरीर छोड़ दिया विष्णु लोक का साइंस जाए, लेकिन विष्णु लोक कौन है, कहाँ है, वो किसी को मालूम नहीं। दैट इज मेंशन इन द भगवद गीता, दैट इज मेंशन इन द भागवतम। तो हमारे जो लोक हैं, दिस इज द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और वो है वैकुंठ लोक, आध्यात्मिक संसार। वहाँ का रेशियो ज्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इट्स अ वेरी डीप स्टडी, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया। बिल्कुल, ये विषय बहुत डीप है। हाउ कैन वन अटेन इनर पीस? इनर पीस के लिए आपको आगे पीछे कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज विद इन यू। भगवान अलग अलग रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु हैं। तो शिरोदक्षाय विष्णु हमारे हृदय में रूप में विराजित है, जिसको परमात्मा स्वरूप कहते हैं। बोलते हैं एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। तो जब आपके हृदय में ही परमात्मा है, यानी कि सबसे बड़ी खुशी है, तो हमें आगे पीछे ढूंढने की जरूरत नहीं है, दैट इज विद इन यू। इवन माता ललेश्वरी ने भी यही कहा जी कि मैंने खुशी को ढूंढा पहाड़ों में, मैंने खुशी को ढूंढा वनों में, लेकिन जब मैंने एक स्थान पे बैठ के भगवान की भक्ति की तो मुझे वो खुशी अपने अंदर ही मिली। So that is the most important part what we need to understand. बस उसके लिए we just need to sit down and relax, leaving that temporary goals, material goals, उसको अचीव करने का भी एक विधि भगवान ने बताया है कैसे उसको अचीव करें। लेकिन अगर खुशी की बात आई, अरबों खरबों रुपए भी आपको, या अरबों कुछ भी आपके ऑपुलेंसेस होंगे, ऐश्वर्य होंगे, तो भी वो आपको खुशी नहीं दे पाएंगे। जैसे देवी देवताओं के पास कहा जाता है ऑपुलेंसेस है, कई देवी देवताओं के पास अष्टसिद्धि हैं, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। कोई सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, कोई हवा में उड़ पाता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। लेकिन दे आर नॉट हैप्पी ऑल द टाइम, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर एनवियस, वो ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। कई बार ऐसा पाया गया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें खुशी नहीं प्राप्त कराएंगी। तो खुशी अगर प्राप्त करनी है वो भगवान की भक्ति में है, ये मैंने अनुभव किया है, प्रयास भी करता हूँ। एक व्यक्ति मुझे मिला था, बोलते कि आप मुझे दुनिया के सबसे खुश इंसान लगते हैं। मतलब आई विश खुश इंसान हूँ मैं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि मैं खुश रहूँ, खुश रहने का कोशिश करूँ। सो इफ वी वांट टू फाइंड हैप्पीनेस, दैट इज विद इन यू। मेरे मन में एक और सवाल इस समय बात करते करते आया कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि कोई इंसान होता है, मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, उस इंसान ने अच्छे कर्म किए होते हैं, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या वो इंसान ने इतनी अच्छे कर्म किए होते हैं इस जन्म में, लेकिन उसका अंत इतना क्यों हो जाता है, इतनी जल्दी क्यों हो जाता है? क्या ये पुराने जन्मों का कुछ होता है? ऑफ कोर्स यही होता है कि कर्मों को हम ना चेक कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं किसने क्या कर्म किया। हम जो देख रहे हैं हम उसी को देख के बता देते हैं। एक मेरे मित्र ही हैं, वो इंस्टाग्राम पे बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रील्स डालते हैं, लेकिन एक बार फोन आया, बता रहे थे कि वो बहुत दुखी है। मतलब अरे आप तो बहुत खुश रहते हो इंस्टाग्राम पे रील्स में। तो बोलते अरे वो तो बस लोगों को दिखाने के लिए। तो वैसे कभी कभार हम कर्म तो बहुत अच्छे कर रहे होते हैं प्रेजेंट लाइफ में, लेकिन पास्ट लाइफ में क्या किसकी हिस्ट्री रही होती है वो नो वन नोज। अभी भीष्म पितामह का भाई एक कथा आता है कि भीष्म पितामह को जब लास्ट टाइम जब उनको शरीर छोड़ना था, एक रीजन बना, भगवान की लीला थी वो, उनको तीरों की शैया मिली जी। तो उसका एक रीजन फिर बाद में पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था, एक सर्प जो था वो अभी पूर्ण रूप से मरा नहीं था, उनको लगा कि मर गया था, उनका रथ जा रहा था वहां से, उन्होंने उसको उठाया और फेंक दिया, ये नहीं देखा कि कहाँ है, अनजाने में। तो वो सर्प जब वो पहाड़ से गिरा तो नीचे एक वृक्ष था, कांटों का वृक्ष था, उस कांटों के वृक्ष पे वो पड़ गया और उसकी मृत्यु वहां उस कांटों पे हुई। अच्छा। तो वो कर्म कहाँ से निकल के आया? यहाँ पे। बिल्कुल। सो देयर इज समटाइम द कनेक्शन व्हिच वी कैन नॉट से कि ये क्यों हुआ है, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए हर कर्मों को वो बड़ी खुशी खुशी सहते हैं। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 में माता कुंती बहुत अच्छी उदाहरण देते हैं। तो वो भगवान से हम क्या करते हैं, मतलब दिस आर आवर प्रेयर्स, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, हम भगवान से मांग रहे हैं, इससे डीलिंग, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे सुख भी दो, संपत्ति दो, ऐश्वर्य दो, मेरा स्वास्थ्य सही रखो। लेकिन कुंती माता बिल्कुल अपोजिट कह रही है, बोल रही है कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को दुख चाहिए, मेरे को गम चाहिए, मेरे को मेरा जो भी ऑपुलेंस है वो मुझसे छीन लो, क्योंकि इन सारे दुखों में मैं आपका स्मरण ज्यादा कर पा रही हूँ। दैट इज अ ब्यूटीफुल प्रेयर बाय माता कुंती विच वी डोंट अंडरस्टैंड। तो इसलिए
बैक टू योर क्वेश्चन कि कर्म जो है उस साइकिल को अंडरस्टैंड कर पाना एक बद्ध जीव के लिए, हम एक व्यक्तियों के लिए अंडरस्टैंड कर पाना इज इम्पॉसिबल, बट वी शुड डू अवर कर्मा इन अ सच अ वे, जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं। भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म है अच्छा कर्म, एक कर्म है बुरा कर्म, ये तो हमें पता है। तीसरा कर्म है जो भगवान को समर्पित करे, उसको अकर्म कहा जाता है। मतलब कृष्ण, कर्म मतलब अच्छा कर्म। तो जब हम अच्छा कर्म भगवान को केंद्रित होते हुए करें, वो हमें इस भव सागर से, इस भौतिक संसार से निकाल देता है। जी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में जितने भी सवाल होंगे उन तक जवाब पहुंचा होगा, और आपके मन में अगर और भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। मेरे मन में पर्सनली एक सवाल है, प्रश्न है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या हमेशा कहा जाता है कि गुरु बिना गति नहीं है, तो हर एक के इंसान के जीवन में गुरु होना चाहिए, राइट। क्या एक इंसान अपनी वाइफ को गुरु मान सकता है? शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। गुरु के अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु भी आध्यात्मिक गुरु ही हुए, जी। तो अलग अलग प्रकार से गुरु शब्द उपयोग होता है। एक होते हैं दीक्षा गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं पथ प्रत्यक्ष गुरु, जिसने हमें अच्छा रास्ता दिखाया वो पथ प्रत्यक्ष गुरु। एक होते हैं भौतिक शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु। एक होते हैं शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की, उस शिक्षा के राह पे आप चले। अब जैसे मेरे जो मदर हैं वो भी दीक्षित भक्त हैं, वो भी हमारे इस गौड़े संप्रदाय में दीक्षित हैं। तो वो शिक्षा प्रदान करने के लिए मैं निमित्त बना, लेकिन मैं दीक्षा प्रदान नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ। तो योग्यता एक ऑथेंटिसिटी से आती है, योग्यता एक सही तरीके से आती है। तो एक शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना बहुत बहुत अच्छा है। हमारे कर्म कांड में बताया गया है कि पति को पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए, ऐसा। लेकिन हमारे संप्रदाय में एक बाबा जी हुए, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, बोलते अगर आपकी धर्म पत्नी भक्ति में है और पति भक्ति में है, जिस प्रकार से पत्नी पति के पैर छूती है, पति को भी पत्नी के पैर छूने चाहिए। ये बिल्कुल अपोजिट है टुडेज ट्रेंड के हिसाब से। जी जी। सो ऑल्दो मैं ये नहीं कहता हूँ लेकिन बट मन ही मन में हम ऑफ कोर्स जो भी हमारे संगी हैं, चाहे वो पत्नी हो या माता पिता हो या मित्र हो, जो भी हमें शिक्षा प्रदान करे उसको शिक्षा गुरु के रूप में या पथ प्रत्यक्ष गुरु के रूप में स्वीकार करके उनका सम्मान हृदय से करना चाहिए। जी जी, ये सवाल मैंने कुछ और भी महापुरुषों को पूछा था, बट वहां से ये जवाब मिला था कि बिल्कुल नहीं, आप पत्नी का कभी भी उसे गुरु के रूप में नहीं मान सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका फेवरेट कृष्ण भगवान का जो भक्ति सॉन्ग होगा वो कौन सा है? सॉन्ग या भजन? भजन भजन बहुत सारे हैं। देखो हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, तो मन के रिलेटेड हमारा एक वैष्णव भजन है, उसमें भगवान के शुद्धतम भक्त हुए नरहरि दास, तो वो कहते हैं मन रे कहो ना गोर का था। बहुत बड़ा भजन है कि हे मन तुम गोर कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा कर, जो आगे पीछे इतना विचार करता है ये सारी चीज़ों का, उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने ये क्यों किया, उसने ये पहना था मैंने ये नहीं पहना, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। इससे अच्छा है कि समय बहुत लिमिटेड है। मन रे कहो ना घोर कथा, कि घोर कथा करने का अभी समय है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इसी पे एक और भजन है, दुर्लभ मानव जन्म, कि ये जो मानव है, मनुष्य योनि है, ये बहुत दुर्लभ है, कि ये संसार में आया टेम्पररी है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू लीव दिस बॉडी, आप ये शरीर कब छोड़ने वाले हो, नो वन नोज दैट। तो इसलिए बहुत कम टाइम में आपको बहुत कुछ करना है, तो उसको करने के लिए हमें अपने आप को, माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपका फेवरेट वर्स फ्रॉम भगवद गीता? अगेन देयर आर मेनी। क्यों? हाँ, मैं ये सबका होने वाला है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में जब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, तो अर्जुन वाज कंफ्यूज इन हिज लाइफ, ही वाज कंप्लीटली परप्लेक्स, वो बहुत डाउटफुल थे, उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं चल रहा था या बहुत विचलित थे। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कर्पण्य दोषोपता स्वभावा पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम तं संप्रपन्नम, कि कर्पण्य दोषोपतः स्वभावा पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना पूर्ण रूप से जो डेडिकेशन है, जो अपना फेथ है, या आप बोलें कि मैं अपना फोकस हो चुका हूँ,
अब इस समय में, इस डिफिकल्ट टाइम पे आप मुझे ज्ञान प्रदान करो, शिक्षा प्रदान कर सको, ताकि मैं उस ज्ञान को स्वीकार करके आगे बढ़ सकूं। तो ये गुरु का काम है। तो इसलिए लाइफ में गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण तो अल्टीमेट गुरु हैं, लेकिन गुरु जीवन में होना बहुत, जो आपको एक दिशा देता है, एक शिक्षा देता है, एक दीक्षा देता है, जिससे आप उस राह पे चल के भगवान को प्राप्त कर सको, भक्ति को प्राप्त कर सको। जी जी। वृंदावन और कुरुक्षेत्र, which aspect of Krishna inspires you more and why? ऑफ कोर्स वृंदावन, मैनी टाइम्स वृंदावन, क्योंकि भगवान की जो गुहितम लीलाएं हैं वो वृंदावन में हो। भगवान देखो, कुरुक्षेत्र में भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, अपना बल दिखाया, बस इधर तक ही लिमिटेड रहे, ऐश्वर्य और बल दिखाया उन्होंने। भगवान अर्जुन को भगवान ने जो है अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया। यूनिवर्सल फॉर्म मतलब एक जो उनका विराट स्वरूप है वो प्रदर्शित किया, जो भगवान भगवद गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं। लेकिन जो गुहितम ज्ञान है, माधुर्य, भगवान ने अगर किसी प्रकार की रासलीला की वो भी वृंदावन में की, अपने माता पिता के साथ वात्सल्य प्रेम वो भी वहीं पे स्थापित किया, उसके साथ अपने मित्र के साथ सखा प्रेम वो भी वहीं पे स्थापित किया, और दास्य भाव मतलब अपने बड़े भाई की, अपने माता पिता की भी सेवा की, वो भी वहीं पे प्रदर्शित किया। तो अलग अलग रसों को वहीं पे उन्होंने वहाँ पे मैनिफेस्ट किया। और एक होता है कि शांत रस होता है कि वहाँ अपने आप को मैनिफेस्ट किया। वो जो वृक्ष के रूप में वहाँ है वो भी भगवान श्री कृष्ण ही, वहाँ कण कण में भगवान बैठते हैं। तो इसलिए वह वृंदावन इज अ वेरी स्पेशल प्लेस, कि हम भगवान के साथ कनेक्ट हो पाए। उसका एक विशेष स्थान हमारे हृदय में है, एक सब भक्तों के हृदय में रहता है। तो इसलिए वृंदावन इज अ वेरी स्पेशल प्लेस। जी, मेरे मन में फिर से एक सवाल जो ऊपर के आया है, मन नहीं करता छोड़ने का आपको, क्योंकि इतने सारे सवाल है, लेकिन हम ज़रूर, समय की लिमिटेशन है, लेकिन हम बार बार आपको बुलाएंगे और बातचीत ज़रूर करेंगे। मैं शिव भक्त हूँ। वंडरफुल। और मेरे घर में मेरी माता जी नारायण भक्त है, मेरे ब्रदर और भाभी जो है वो कृष्ण भक्त है, और फादर राम भक्त है, वो हमेशा माता और राम भक्त की बातें करते हैं। तो सब अपने अपने अलग अलग भगवान है, और मेरी वाइफ अपने गुरु को मानती है। वो नंदबब से ऊपर, मतलब सिर्फ नंदबब की भक्ति करती है। तो अब हम लोग एक ही घर में रह के अलग अलग भगवानों को पूजते हैं, ऐसा क्यों? हम सब एक ही भगवान को क्यों नहीं पूज रहे? और हमारी अट्रैक्शन जो है, जैसे मेरी भगवान शिव के साथ अट्रैक्शन है, और एक्सपीरियंस भी बार बार हो रहा है, वो सपने में आते हैं, बात भी करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या ऊपर सिर्फ एक ही बैठा है? आपको ऊपर तो एक ही है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे संसार में डाइवर्सिटी है, वैसे हमारे सनातन धर्म में भी डाइवर्सिटी है जी। जैसे आपने शुरुआत की कि मैं शिव भक्त हूँ, आप शिव भक्त हैं, मैं भी शिव भक्त हूँ। एक कोई भी शिव भक्त ऐसा नहीं होगा कि वो कृष्ण भक्त ना हो, और ऐसा भी कोई कृष्ण भक्त नहीं होगा इस संसार में जो शिव भक्त ना हो। बिल्कुल। अगर कोई बोले कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, आई एम नॉट ए शिव भक्त, तो यानी कि वो पाखंडी है। बिल्कुल। 10 नाम अपराध आते हैं हमारे पद्म पुराण के अनुसार, उसमें ये वर्णित है कि इस प्रकार से कोई कंपैरिजन भी करे तो वो भी एक कहीं ना कहीं पे अपराध है। ये कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हमारी 2 आंखें हैं। अब कोई बोले कि आपकी लेफ्ट आई इंपॉर्टेंट है या राइट आई इंपॉर्टेंट है तो ये तो मूर्खता के प्रश्न हुए और मूर्खता का ही आंसर होगा। लेकिन विजन एक होना चाहिए। जी बिल्कुल। विजन एक होना चाहिए। दोनों आंखों का काम क्या होता है कि एक किसी को देखना, तो उसी प्रकार से चाहे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, भगवान शिव की भक्ति करें, या भगवान श्री राम की भक्ति करें, विजन एक होना चाहिए कि हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना। राइट। और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम पे अनुकंपा होगी भगवान शिव की। भगवान शिव को कहा गया गोपेश्वर महादेव। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, उनको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वो ऑफकोर्स भगवान शिव का जो रूप बताया गया है वो भस्माधर बताया गया है। तो भस्माधर रूप में जटाएं खुली रह के सब लोग वहाँ डर गए। तो उनको तुलसी महारानी ने वृंदावन में एंट्री, वृंदा मतलब तुलसी महारानी, तुलसी महारानी ने, तुलसी माता ने मना कर दिया, बोलते आप ऐसे नहीं आ सकते। तो वो बड़े विचलित हुए, मैं क्या करूं। तो वो गोपी के रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को एंट्री नहीं दी, लेकिन एज इवन इन द मेल फॉर्म उन्होंने उनको एंट्री दी एज ए गोपी, गोपेश्वर कहा गए। तो भगवान शिव का वृंदावन में बहुत स्थान महत्वपूर्ण है। वो क्षेत्रपाल के रूप में वहां सेवा करते हैं, यानी कि चारों डायरेक्शंस में वो 4 जगह पे प्रोटेक्टर है वृंदावन के, रक्षा करते हैं वृंदावन की। तो एक गोपेश्वर महादेव क्यों। अब भगवान, मेरा कहने का कारण क्या है ये सब, कि भगवान शिव को एंट्री भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की, और भगवान श्री राम को भी जब लीला करनी थी तो रामेश्वर में भगवान शिव की उपासना करके ये दिखाया कि आप जो है भक्ति को भगवान शिव की कृपा
के बिना तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए इवन कोई किसी भी रूप में, चाहे माता दुर्गा की उपासना करे, भगवान शिव की उपासना करें या गणपति बापा की उपासना करें, हमें ये पता होना चाहिए कि सोर्स एक ही है। Right. अब उस सोर्स के अलग अलग नाम हैं, कोई उनको कृष्ण कहे, कोई उनको विष्णु कहे, कोई उनको राम कहे। तो लेकिन जैसे हम कहते हैं ईश्वर, ब्रह्मा जी कहते हैं, हम दोहराते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। सर्व कारणम कारणम के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण हैं। अब उन कृष्ण के कई सारे नाम हैं। अब उनको जैसे मैंने बोला कि कोई राम कहे, कोई अल्लाह कहे, तो वो नाम से, जैसे आपने मेरा नाम दीपक भी बोला, दृष्टिद्युम्न भी बोला, घर पे मुझे दीपू भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से जब मैं एक बद्ध जीव इस संसार में क्रिया कर सकता हूँ, तो भगवान तो घट घट के वासी हैं, उनके भी कई सारे नाम हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा होना चाहिए इस संसार से बाहर निकलना और सही दिशा में भक्ति को स्वीकार करना। भगवान शिव की कोई भक्ति करे और गलत क्रिया करके करे और बोले कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, तो मोर और लेस पाखंडी है। भगवान शिव पुराण के माध्यम से भी और रामायण के माध्यम से भी श्री रावण को किसी प्रकार का अनन्य भक्त होते हुए भी अनन्य भक्त की पद्धति नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो एक सही दिशा में नहीं जा रहे थे। तो हमें जानना है, आजकल बहुत सारे लोग रावण से इंस्पायर्ड होते हैं, उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की, लेकिन वो रावण एक सही दिशा में नहीं जा रहे। तो इससे हमें चाहे माता की भक्ति करें तो माताओं की शिक्षा का पालन करना है, भगवान शिव की करे भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन करना है, भगवान श्री कृष्ण की करे तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन, शिक्षा का पालन करना महत्वपूर्ण। जी, अंत में एक संदेश युवाओं के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सिर्फ बच्चों के लिए, यूथ के लिए नहीं, मेरे लिए भी, सब बड़ों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाएं। नहीं पढ़ते, होते हुए भी हम नहीं पढ़ते हैं। उसको एक बहुत उच्च स्थान दिया है हमने मंदिरों में। हम मंदिर में रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, कोई बहुत सारे लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं, बट कोई प्रतिदिन 15 मिनट भी भगवत गीता को दें, वो एक अच्छा शुरुआत हो सकता है। जैसे भगवत गीता का अध्ययन प्रतिदिन होना चाहिए। 700 श्लोक भगवत गीता में, अगर एक दिन में हम 2 श्लोक भी पढ़े तो आराम से 1 साल में भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे मैसेज करना, हम आपको भागवतम भी प्रदान करेंगे। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता अलग अलग ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा बोले गए वचन है, श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और उम्मीद करते हैं आप सभी दर्शकों को आज का ये जो कन्वर्सेशन है बहुत पसंद आई होगी, और आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, ज़रूर हमें लिखिएगा। हम फिर से इन्हें रिक्वेस्ट आग्रह करेंगे कि यहाँ पे आए और इसके बारे में और बातचीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए वितस्ता हेराल्ड।